क्या बोलता है डॉक्टर? कब तक चलने लगेगा तो? ये कोई 4-5 दिन में। उसके सामने मत जाना, मार डालेगा तुम्हें। कहा था मैंने इनसे कि मुझे दिलबर के पास ले जा। मुझे बोलना, मैं लेके जाऊंगा तुझे दिलबर के पास। 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। आप पे यकीन है मुझे? जिसने मारा है उसका नाम बता दे तो मौत तेरी पेंडिंग में डाल दूंगा रहमती। वजीर मर रहा है और आपको एक प्लेयर के जनाजे की पड़ी है। दिलबर के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जान बचानी है तो ढूंढकर मुन्ना को मार दो, वरना वो दिलबर के कातलों को चुन चुन कर मारेगा। बहुत दुख हुआ मुन्ना साहब। क्या हुआ? वो दिलबर आपका साथी। क्या हुआ सर? रहमती अंदर ही है? जी हाँ, पर आपको इजाजत नहीं। इजाजत कौन मांग रहा? बेटा रहे। खुदा की कसम नहीं खाना। क्या बोलता है डॉक्टर? कब तक चलेगा तू? 4-5 दिन में। फिर हमारे दरमियान थोड़ी बहुत दुश्मनी है, मगर दिलबर तो मेरा बच्चा था। या कैसे मार सकता हूँ मैं उसको? कोई दाव खेल गया हमारे साथ। बता रहा हूँ 4 से 5 दिन में चलने लगेगा ना? पक्का ना? मेरे चलने से क्या है तुझे? तू मिल तो सही रहमती, फिर देख तो चल के चाहता का। कहा था मैंने इनसे कि मुझे दिलबर के पास ले जा। मुझे बोलना, मैं लेके जाऊंगा तुझे दिलबर के पास। क्या क्या मतलब है? क्या बोल रहा है मुन्ना तू? कभी झूठ बोला है तुझसे रहमती? नहीं ना? तो अभी भी सच बोल रहा हूं। दिलबर के पास जाना है तुझे, बस तू चलना शुरू हो जा। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। जी। 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। जी। कुछ बोलो मुन्ना। 2 बार जी बोला मैंने। शुक्रिया कमिश्नर साहब, आपने अफसोस किया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। आप पे यकीन है मुझे? उसके सामने मत जाना, मार डालेगा तुम्हें। जी हुजूर। हाँ, क्या कहते हैं डॉक्टर? कब तक चलने लगोगे तुम? कौन बोल रहा है? फारिस बोल रहा हूँ। तो फिर ये क्यों पूछ रहा? क्योंकि तुम्हारा अपने पैरों पर चलना बहुत जरूरी हो गया है। अब डॉक्टर कह रहा था 4-5 दिन में चल पाऊंगा। पक्का ना? पक्का नहीं, शायद नहीं चल पाऊंगा। मतलब क्या कह रहे हो? आर यू इन योर सेंसेस? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर कहेगा भी तो नहीं चलूंगा। अरे भाई, मुझे चलना ही नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? इतना डर क्यों रहे हो? नहीं, कौन डर रहा है? वो भी आया था साला, यही पूछ रहा था। मैंने कहा 4-5 दिन में चल पाऊंगा। ऊपर से कहता पक्का है ना? हाँ तो भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे नहीं चलना। अरे बहुत रिलैक्स हूं, लाइफ एंजॉय कर रहा हूं अपनी। मैं ठीक हूं बिल्कुल, नहीं चलना मुझको। मैयत पहुंच गई मुन्ना के घर। 2 घंटे बाद जनाजा है। हाँ तो 2 घंटे बाद ही है ना। हमें कौन सा कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है? निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। कुछ तसल्ली दिलासा। हमें कुछ देना दिलाना लाजिम है। यहाँ तो फीले से वजीर मर रहा है और आपको एक प्लेयर के जनाजे की पड़ी है।
खाली एक प्लेयर नहीं है, वो मुन्ना का राइट हैंड है। तो कोई बात नहीं, वो अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लेगा। यहाँ कौन सी सरकार तब्दील हो रही है? सोच बदल रही है सिद्दीकी साहब, एक एक पल की खबर मिल रही है मुझे। मुन्ना रोया नहीं है दिलबर की मौत में, चुप लग गई है उसको। और जब किसी को चुप लग जाती है तो वो लगातार सोचता है, और जब कोई सोचता है तो बदल जाती है उसकी सोच। भाई वक्त हो गया, दिलबर को ले जाए। जाने का है दिलबर। गुड बाय। भाई जाग गया? कौन भाई? साला दिलबर, और कौन? जी भाई जाग गए। बुलाओ उसको, पता भी है भाई नाश्ते पे वेट कर रहा है। भेजता हूँ भाई। आ गया तू? आइंदा कोई सुस्ती नहीं चलेगी। हाँ, तो मेरे जागने का टाइम है, वही तेरा वेकअप टाइम है। क्या हुआ? ठंडी हो गई ना? अब पी जा साले। रहमती ठीक होके आ जाएगा कल परसों, साला फिर से चलने लगेगा। हाँ ना, चलेगा रहमती, रुकेगा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम भी समझती हो कि मैंने वो मुन्ना का साथी, क्या नाम है उसका, दिलबर। नाम तुम्हें भी याद है, पर भूलने की एक्टिंग नहीं करोगे तो तुम्हें डीसीओ कौन कहेगा? इफ्रा, आई स्वेयर, कसम मत खाओ। उसके मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तो कमिश्नर साहब को भी पता है कि तुमने उसे अपने हाथों से तो नहीं मारा। इफ्रा प्लीज। मुझे कमिश्नर साहब ने ही कहा कि तुमसे मिल लूं। उनको भी ये पता है कि दिलबर की मौत से कुछ ही दिन पहले तुमने रहमती को डीसीओ हाउस बुलाया। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों को ये खबर मिल गई थी कि फ्राइडे को जरनाब मुन्ना से शादी कर रहे है ना? ऐसे तुम्हें लगता है तुम्हें साइकोलॉजिस्ट वाली कहानी मुझे सुनानी चाहिए थी? नहीं, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जब से तुम डीसीओ बने हो अपने जूते भी इस तरह पॉलिश करवाते हो कि तुमसे मिलने वालों की शक्ल नजर आती है उनमें। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं और साइकोलॉजिस्ट वाली कहानी सुनाऊं तुम्हें। आई प्रॉमिस आई विल गिव फुल सिक्योरिटी टू मुन्ना। क्यों? इज ही अ मिनिस्टर?
یا مجھے خوش کرنے کے لیے تم قانون پھلانگ کر آگے نکل جاؤ گے؟ تم کمشنر صاحب سے کہہ کر میرا ٹرانسفر کروا. میں نے ہی لگوایا تھا تمہیں تو تھوک کر چاٹوں گی نہیں. جمے رہو فارس احمد. تم بھی اگر دلبر کے قاتل ہو تو میں تمہیں منا کی دسترس سے دور نہیں جانے دوں گی. کچھ کھانے کا دل کرے تو یہ گھنٹی پڑی ہے, بجا دینا, ملازم آ جائے گا. ہمیں تمہاری فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, منا کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. منا کے دشمنوں کو خطرہ ہے منا سے. اور مجھے ایسی کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی بڑے مجرم کو اریسٹ کر کے لے جا رہے ہیں. منا بول رہا ہوں رحمتی. کیسا ہے؟ اب تو چلنے لگا ہے. کتنے قدم چلا ہے؟ 5 6 7 8. ابے سالے تو جتنا چلے گا اتنا ہی موت کے قریب پہنچ جائے گا. دیکھ منا, اب تو دیکھ رہا رحمتی. میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. راستے میں ہوں. اب پتہ نہیں تو کتنے قدم چلے اور میرے پاس پہنچے. آخری بات بول رہا ہوں, اب تو چلنے لگا ہے تو جی لے کچھ اور دن. بتا دے دلبر پر گولی کس نے چلائی تھی؟ ہاں ہاں موزم سے کہہ دوں گا. کہہ دوں گا اس سے. کہاں ہے موسم؟ بتا دے رحمتی, اسی میں تیری بچت. ارے نہیں, گھر پہ ہی مل لیں گے نا. ہاں گھر پہ. ہاں میرا کوئی بھائی ہوتا تو دلبر کی طرح ہوتا, یا پھر دلبر ہی ہوتا. وہ ٹوٹ کر جڑا ہوا آدمی تھا, ملنگ. ایسا کہ جب چاہو اس کو دوست بنا لو اور جب چاہو سہیلی. 4 دن ہو گئے وہ مر گیا تو لگا یہ قسمت میں لکھا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہوگا تو رہے گا نہیں. مجھ سمیت سب نے مان لیا کہ دلبر مر گیا ہے. ایک آٹومیٹک گن کا پورا برسٹ اس کی چھاتی چیر کر نکل گیا. میں نے ہی منا کو فون کر کے بتایا تھا کہ دلبر مر گیا ہے, لیکن منا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس نے دلبر کو سامنے بٹھا کر ناشتہ کیا, اس سے باتیں کرتا رہا, اس کی باتوں پہ ہنستا رہا. لیکن خدا کی قسم دلبر تو وہاں تھا ہی نہیں. تیری وجہ سے لوگ بولتے ہیں دلبر مر گیا. منا معاف کر دے, معاف کر دے منا, آئندہ نہیں کروں گا. کر دے معاف کر دے, منا نہیں کروں گا. دیکھیے ڈرامہ سیریل جینٹل مین اتوار رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.